Good morning friends, a very good morning to all the candidates and viewers of my YouTube channel. Today we are discussing a very important topic. आप देख रहे हो स्क्रीन पे केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड दैट इज CBSE, उसका मैं नोटिफिकेशन पढ़ने वाला हूँ। बहुत से यूट्यूब चैनल्स में मैंने देखे फेक वीडियोस बनाए हुए, बहुत लोगों ने अपने मन से कुछ का बोले हुए हैं, बट रियलिटी आई एम रिलीजिंग नाउ दिस इज द लेटर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन दैट इज कॉल्ड CBSE से लेटर दिया गया है। इस पर आप देख सकते हो कीपिंग इन द व्यू। इसके मैं डिटेल रिव्यू करूंगा क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या बच्चे जिनका एग्ज़ाम छूट चुका है, या जिनका 10th का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिनका 12th का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, क्या होने वाला है, कैसे क्या होने वाला है। द रियलिटी आई एम गोइंग टू रिवील यू टुडे। नाउ कीपिंग इन द व्यू द रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एंड चेंज सर्कमस्टांसेस एज ऑन डेट द फॉलोइंग हैज़ बीन डिसाइडेड। बहुत से स्टेट गवर्नमेंट ने, बहुत से संस्थाओं ने हमें बोला था कि हमारे बच्चे को क्या होगा, उनका 10th का एग्ज़ाम नहीं हुआ, उनका 12th का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो CBSE ने ये डिटेल रिव्यू पेश किया है। द एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th which was scheduled from 1 July to 15 July 2020 stand cancelled। सुपर इंपॉर्टेंट न्यूज, प्लीज़ आप इस पर गौर कीजिए। जो एग्ज़ाम होने वाले थे 10th और 12th के, जिसको शेड्यूल था 1 से 15 जुलाई को, उसने कैंसिल कर दिया ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। आप जानते हो कोरोना का केस दिल्ली पड़ रहा है, अप्रॉक्स 4 लाख केसेस हो चुके हैं पूरे इंडिया में, एंड इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे एट 50,000 20,000 रेट, सो वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। Assessment of the performance of a student in the cancelled exam will be done based on the assessment scheme as suggested by the competent committee of the CBSE for the declaration of result for both class 10th and 12th। 10th और 12th के जितने ये बच्चे हैं वो इनका जो असाइनमेंट जो एग्ज़ाम बचा हुआ है उसका जो नंबर होगा वो यहाँ पर साफ देखिए लिखा हुआ है, will be done based on the assessment scheme as suggested by the competent committee of the CBSE for declaration of result for both class 10th and 12th। आप लोग जानते हो कि 10th क्लास का बहुत से एग्जाम तो नहीं बचा है, बहुत माइनर्स पेपर बचे हुए थे, लेकिन 12th क्लास के मैक्सिमम पेपर बचे हुए थे। द सेड स्कीम इज टू मेंशन इन पारा 7। अब ध्यान से देखो आप, हर एक स्कीम के बारे में यहाँ बताया गया है। द रिजल्ट बेस्ड अपॉन द aforesaid असाइनमेंट स्कीम विल बी डिक्लेयर ऑन 15 जुलाई। 15 जुलाई को रिजल्ट भी आने वाला है। हिबे पूरे जो बच्चे अपना रिजल्ट दे चुके हैं, जिनको अपना रिजल्ट का इंतजार है, जो चाहते हैं कि उनको एडमिशन लेना है, अपना न्यू करियर शुरू करना है, दे वांट टू गेट एडमिशन in colleges or universities or the school, I will say good luck to all my candidates and viewers 2020, so that the candidate can apply and seek admission in the higher education institute in India and abroad and based thereon। However, for the class 12th, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये क्लास 12th के बच्चों के लिए CBSE will conduct an optional examination। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक ऑप्शनल एग्जाम भी कंडक्ट होने वाला है in the subject whose examination we are scheduled to be conducted from 1 July to 15 July 2020 as soon as जल्दी से जल्दी एग्जाम होगा। कब होगा दैट इज नॉट द सियोरिटी, बिकॉज CBSE ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है। एज कंडीशन आर कंड्यूसिव एज असेस्ड एंड डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट डिपेंड अपॉन द व्यूज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट हाउ एंड व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड। Candidate whose result will be declared based on the assessment scheme will be allowed to appear in this optional examination to improve their performance। अब जो बच्चे को लगता होगा मेरा मार्क्स कम आया, वो इसमें अपीयर होकर अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। However, the marks obtained by a candidate in this optional examination will be treated as final for those who had opted to take this examination। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ है, फॉर कैंडिडेट इन क्लास 10 नो फर्दर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। हुर्रे हिपे पुर्रे यू कैन से अबाउट दैट। जिस बच्चे का छूट गया था उनका इंटरनल असेसमेंट पे एग्जाम मिलेगा, और इंटरनल असेसमेंट पे उनका जो बेस्ट पेपर है देखिए यहाँ ध्यान से दिया हुआ है, एंड द रिजल्ट डिक्लेयर बाय CBSE ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट स्कीम विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जो फाइनल स्कूल्स देंगे उनका ट्रीटमेंट है, जो उनका जो असेसमेंट होगा वो फाइनल लिया जाएगा। फॉर द कैंडिडेट इन क्लास 10th, no further examination will be conducted and result declared by the CBSE on the basis of assignment scheme will be treated as final for class 2, and the result declared by the CBSE under section number 2 above will be considered as final unless the student opt CL नंबर 4 above। और स्टूडेंट ऑप्ट करता है कि उसको एग्जाम देना है तो वो दे सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा वो ऑप्ट नहीं करते हैं, जो मैक्सिमम बच्चे नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनका एग्जाम चला गया है, वो अपना रिजल्ट ले कहीं ना कहीं स्कूल में चाहेंगे कि अपना सिक्योर कर ले, वो अपना एडमिशन लेना चाहेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि वो मैक्सिमम स्टूडेंट क्लास 2 वाले ही ऑप्ट करेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दिया हुआ है, देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैसे
स्कीम होगा, कैसे रिजल्ट आएगा, इसने भी CBSE ने अपलोड किया हुआ है। असेसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन for the student of both class 10th and 12th who have been completed all the examination, the result will be declared based on their performance in the examination. इनका हर एक एग्जाम 10th और 12th का हो चुका है, उनका तो रिजल्ट आना बहुत ही ईजी है। बट फॉर a student who have appeared in the examination for more than 3 subjects, the average of the marks obtained in the best 3 performing subject will be awarded in the subject whose examination have been not been conducted. The best 3 examination जो तो उनका एवरेज लेके, ध्यान से देखिए, फिर से मैं पढ़ता हूँ। फॉर स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन मोर देन 3 सब्जेक्ट्स, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट विल बी अवार्डेड इन द सब्जेक्ट हुज परफॉर्मेंस हैव बीन नॉट कंडक्टेड। जैसे मान लो आपने मैथ्स का एग्जाम दिया, साइंस का एग्जाम दिया था और हिंदी का एग्जाम दिया था, तो उसका जो बेस्ट मार्क्स है उसका एग्रीगेट या एवरेज लेके उसका मार्क्स आप लोग को देने वाला है CBSE। फॉर स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन इन ओनली 3 सब्जेक्ट्स, जो 3 से ज़्यादा हो उसके लिए B है, जो 3 में ही दिया हो, the average of the marks obtained in the best 2 performing subject will be awarded in the subject whose examination have been conducted। तो 2 का जो बेस्ट है उसका एवरेज लेके आपको मार्क्स दिया जाएगा। Very few students of class 12th mainly from Delhi who have been appeared in the examination in only 1 or 2 subject। उससे कम स्टूडेंट है जिन्होंने एक और 2 एग्जामिनेशन में ही अपना एग्जाम दिया हो, स्पेशली दिल्ली को छोड़ के। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, उनका रिजल्ट जो है उनके परफॉर्मेंस पर बेस्ड होगा। इन द appear subject and performance in the internal, practical or project assessment. These students will be allowed to appear in the optional examination produced by the CBSE to improve their performance if they declare to do so। अगर वो बच्चे चाहेंगे कि अपना एग्जाम दे सके तो CBSE उनको अलाउ करेगा, वो एग्जाम दे पाएंगे और अपने मार्क्स को भी इम्प्रूव कर पाएंगे अगर वो चाहे तो। If they desire to do so, result of this student will be also declared along with the subject। उनका जो रिजल्ट है उनके साथ ही ये प्रोड्यूस होगा। इससे मोटी और बहुत अच्छी बात ये निकल के आती है कि रिजल्ट आने वाला है 15 जुलाई को। 10th वाले बच्चे मैक्सिमम एग्जाम दे चुके होंगे और वो अपना नहीं चाहेंगे कोई भी ऑप्शन पेपर हम दें, और उनका जो एग्जाम हो इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन वो स्कूल अपने बेसिस पे करेगा और उनको रिजल्ट देगा। 12th वाले बच्चे जो 3 से ज़्यादा एग्जाम थ्रेड में दे चुके हैं उनका जो है बेस्ट एवरेज करके उनको निकाल दिया जाएगा, और 3 से कम दिया हुआ उन्हें बेस्ट 2 का एवरेज करके उनका रिजल्ट दे दिया जाएगा, और उनको ऐसे बच्चे को ऑप्शनल भी दिया जाएगा कि दे कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशन 2 अगर वो चाहेंगे तो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगता हो तो प्लीज़ अपने भाई को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मुझे नोटिफाई करें और बेल को भी बजाना ना भूलें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, और रिजल्ट आने वाला ये अच्छी बात है। इस कोरोना पेंडेमिक में कुछ तो अच्छा हो रहा है और हम लोग चाहेंगे कि आप ऐसे ही पढ़ते रहें, कुशल मंगल रहें और आपका भविष्य उज्जवल और सुखी हो। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार।